ओम नमो नारायणाय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। ओम गंगणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तो कल हम लोगों ने पढ़ा ऋतु के बारे में और अयन के बारे में, और ऋतु और अयन में क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे तिथि के बारे में। तिथि के बारे में पढ़ेंगे और तिथि की क्या क्या संज्ञाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये श्लोक है, प्रतिपच्च द्वितीया च तृतीया तदनन्तरं चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी दशमी चैव एकादशी द्वादशी ततः त्रयोदशी ततो ज्ञेया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी पौर्णिमा शुक्ल पक्षे तो कृष्ण पक्षे त्वमास्मृता। नितिन माइक बंद कर लो, जब क्लास बंद हो जाएगा तो उस समय जब बोला जाएगा तब खोल लेना। तो तिथि के बारे में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज भी बता दे रहे हैं। यह है प्रतिपच्च, प्रतिपत है और च है, च मतलब और, तो प्रतिपदा हो गया ये, और द्वितीया च मतलब द्वितीया, उसके बाद तृतीया तदनंतरम मतलब उसके बाद, अनंतर मतलब बाद, फिर चतुर्थी है, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी, फिर चाष्टमी, च है और अष्टमी है, तथा नवमी है, दसवीं है, च एव चैव हो गया, और फिर एकादशी, द्वादशी है, ततः, ततः मैंने इसके बाद, इसके बाद क्या है, त्रयोदशी है, ततो ज्ञेया, ज्ञेय मैंने जानना चाहिए, ततः प्रोक्ता चतुर्दशी, उसके बाद चतुर्दशी, फिर पौर्णिमा, शुक्ल पक्षे तु पौर्णिमा, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होगा, और कृष्ण पक्षे तु अमास्मृता, अमा मतलब अमावस्या, तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में पौर्णिमा होगा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होगा। तो यहाँ हमने बताया इसका नंबर जो है, प्रतिपदा को 1 नंबर कहेंगे, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, षष्ठी को 7, 6,
सप्तमी को 7, अष्टमी को 9, अष्टमी को 8, नवमी को 9, दसवीं को 10, एकादशी को 11, द्वादशी को 12, त्रयोदशी को 13, चतुर्दशी को और पूर्णिमा को 15। उसके बाद जो कृष्ण पक्ष में आएगा तो प्रतिपदा कृष्ण पक्ष में 16 नंबर आ जाएगी। 15 के बाद 16 नंबर। जब भी प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की गणना करेंगे कहीं भी तो वहां पे हमको 16 नंबर जोड़ना है। शिववास और अग्निवास में और अन्य जगह जहां भी गणना होगी तिथि की तो वहां पर प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की 16 नंबर होगी। इसमें हमने उसमें क्वेश्चन भी पूछा था एग्जाम टेस्ट में, तो हमने पूछा था कि कृष्ण पक्ष की पंचमी या नहीं, हमने पूछा था कि 20 नंबर की तिथि या कृष्ण पक्ष की पंचमी को क्या कहेंगे, तो 20 नंबर आएगा। तो इसको बहुत लोगों ने गलती किया था। तो द्वितीया को 17, तृतीया को 18, चतुर्थी को 19, पंचमी को 20, 21 षष्ठी को, 22 सप्तमी को, 23 अष्टमी को, 24 नवमी को, 25 दशमी को, 26 एकादशी को, 27 द्वादशी को, 28 त्रयोदशी को और 29 चतुर्दशी को। और अमावस्या जो है वो 30 होगी। तो ये ध्यान दें कि अमावस्या जो है वो 30 की होगी और पूर्णिमा जो है वो 15 की होगी। और हमेशा अमावस्या जो है वो कृष्ण पक्ष में ही होगी और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होगी। तो ये हो गया तिथि का ज्ञान। अब तिथि की नंदा आदि संज्ञाएं होती हैं। नंदा आदि जो है तिथि की संज्ञा है। तो क्या क्या संज्ञा है? नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पुणेति सर्वास्तिथय क्रमात्स्यु कनिष्ठ मध्येष्ट फलास्तु शुक्ले कृष्णे भवन्त्युत्तम मध्यहीना। नंदा है, भद्रा है, जया है और रिक्ता और पूर्णा। ये 5 तिथियां जो हैं वो नंदादि संज्ञक तिथियां हैं। तो इसका जो ये क्रम से है, तो क्रम कैसे है, अब जानना कैसे है, याद करने की टेक्निक क्या है? नंदा अर्थात शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होगी उसको नंदा कहेंगे अर्थात 1 नंबर। भद्रा द्वितीया को, जया तृतीया को, रिक्ता चतुर्थी को और पूर्णिमा पंचमी को। फिर अगले पे जो क्रम आ जाएगा फिर नंदा से शुरू हो जाएगा। षष्ठी को नंदा, सप्तमी को भद्रा, अष्टमी को जया, नवमी को रिक्ता और दशमी को पूर्णा। फिर एकादशी से वही क्रम, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो इसमें हमको क्या प्राप्त हुआ कि 15 तिथियां हैं और 3 बार उसकी आवृत्ति हुई है। 15 तिथियों की 3 बार आवृत्ति हुई है। फिर यहाँ पे कृष्ण पक्ष में आ जाएंगे, वही क्रम चालू रहेगा। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। फिर यही षष्ठी में भी वही क्रम आ जाएगा। तो अब जिन लोगों को अंक याद होगा उनके लिए यह समझना आसान होगा। नंदा है, नंदा तिथि। अब नंदा तिथि, नंदा में कौन कौन सी तिथियां आती हैं? प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। ये चाहे कृष्ण पक्ष की तिथियां हो और चाहे शुक्ल पक्ष की तिथियां हो। शुक्ल पक्ष की तिथि में भी प्रतिपदा नंदा तिथि कहलाएगी, कृष्ण पक्ष की तिथि में भी प्रतिपदा नंदा तिथि कहलाएगी। इसी तरीके से षष्ठी तिथि कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की वो नंदा कहलाएगी और एकादशी तिथि नंदा कहलाएगी। तो यहाँ क्या समझ में आया कि 1, 6 और 11 अर्थात प्रतिपदा,
षष्ठी और एकादशी ये तीनों तिथियां जो है वो नंदा संज्ञक तिथियां हैं। उसके बाद आता है भद्रा। अब एक के बाद दो आ गया दूसरी तिथि, 6 के बाद 7 आ गया सप्तमी तिथि, एकादशी के बाद द्वादशी आ गया। तो द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी ये क्या हो गया? भद्रा संज्ञक तिथि हो गई। फिर जया, फिर उसके बाद की आगे वाली तिथि द्वितीया के बाद तृतीया, सप्तमी के बाद अष्टमी और द्वादशी के बाद त्रयोदशी। ये तीनों तिथियां हैं जया। अब रिक्ता तिथि आ गई, तृतीया के बाद चतुर्थी, अष्टमी के बाद नवमी और द्वादश त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी। फिर यही क्रम पूर्णिमा में भी, पूर्णिमा में पंचमी, ये नवमी लिखा गया है, ये 10वीं होगा, 10 नंबर। और ये पूर्णिमा अर्थात 15, और पूर्णिमा के साथ साथ ये शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और ये कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। तो पूर्णिमा में पंचमी, 10वीं और पूर्णिमा या अमावस्या, ये तिथियां जो हैं वो पूर्णा संज्ञक तिथियां हैं। अब इन तिथियों में किस 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 तिथि का क्या फल होगा? अब नंदा तिथि अगर है, वो नंदा तिथि अगर शुक्ल पक्ष की है, अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, शुक्ल पक्ष की षष्ठी है, शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो वो कनिष्ठ मतलब कम उत्तम होगी, मतलब कनिष्ठ फल होगा उसका, जिसको हीन फल भी कहते हैं, तुच्छ, हीन, कनिष्ठ, ये जो है फल होगा, निम्न फल होगा। मतलब हम यह कह सकते हैं कि प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी अगर वो शुक्ल पक्ष की है तो हमको उसमें कोई अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे तो हमको निम्न फल प्राप्त होगा। और अगर यही प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की है, षष्ठी कृष्ण पक्ष की है, एकादशी कृष्ण पक्ष की है और उसमें हम कार्य करेंगे तो हमको उत्तम फल प्राप्त होगा। अर्थात कृष्ण पक्ष की नंदा तिथि उत्तम होती है और शुक्ल पक्ष की नंदा तिथि निम्न होती है। तो शुक्ल पक्ष की नंदा तिथि निम्न और कृष्ण पक्ष की नंदा तिथि उत्तम होती है। फिर भद्रा में आ जाइए। भद्रा तिथि जो है वो कौन कौन सी होती है? द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। भद्रा तिथि होती है द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो और चाहे शुक्ल पक्ष की हो। अब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में इसका फल क्या होगा? तो चाहे कृष्ण पक्ष की भद्रा तिथि हो और चाहे शुक्ल पक्ष की भद्रा तिथि हो, दोनों में इसका फल मध्यम होता है, अर्थात दोनों में ही कार्य किया जा सकता है। अब कौन कौन से कार्य करने हैं इसको आगे बताया जाएगा कि कौन कौन से कार्य किए जाएं तो मध्यम फलदायी होंगे या कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो इसमें समझ में आया, द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि को भद्रा होती है, भद्रा संज्ञक तिथि होती है और उसमें मध्यम कार्य, उसका फल जो होता है वो चाहे शुक्ल पक्ष का हो और चाहे कृष्ण पक्ष का हो, उसका फल मध्यम होता है। अब आ गए हम जया तिथि पे। जया तिथियां कौन कौन सी हैं? तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। शुक्ल पक्ष की तृतीया हो, चाहे कृष्ण पक्ष की तृतीया हो, चाहे शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, चाहे कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो,
चाहे शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी हो और चाहे कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी हो। अगर ये तिथियां हैं तो वो जया तिथि कहलाएगी। अब इसमें अगर शुक्ल पक्ष की तिथियां ये हैं तो उत्तम फलदायी होगा। यह तिथि अगर शुक्ल पक्ष की है, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी अगर शुक्ल पक्ष में पड़ रही है तो वो जया तिथि होगी, और इसमें कार्य अगर किया जाएगा तो उत्तम फलदायी होगा। और अगर यही तिथि कृष्ण पक्ष की हो तो निम्न फलदायी होगा। अब यहाँ देखना है कि नंदा तिथि में अगर शुक्ल पक्ष है तो कनिष्ठ फल है, और जया में अगर कृष्ण पक्ष है तो कनिष्ठ फल है। अर्थात नंदा तिथि शुक्ल पक्ष में कार्य नहीं करना चाहिए और कृष्ण पक्ष की जया तिथि में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि निम्न फलदायी होगा। फल तो मिलेगा लेकिन उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा जिसकी हम कल्पना करते हैं। अब आते हैं रिक्ता तिथि पे। रिक्ता तिथि है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथियां हैं। अब इसमें क्या है कि शुक्ल पक्ष में अगर हम कार्य करते हैं, शुक्ल पक्ष की तिथि है और हम कार्य करते हैं तो हमको निम्न फल मिलेगा। और अगर कृष्ण पक्ष में यही है तो हमको उत्तम फल मिलेगा। अर्थात नंदा के बराबर रिक्ता है। जो फल आपको नंदा तिथि में करने मिलेगा वही फल रिक्ता में भी मिलेगा, लेकिन दोनों के जो कार्य क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं। दोनों में क्या क्या कार्य करने चाहिए वो अलग अलग बताए गए हैं, जिसको आगे बताएंगे। अब आते हैं पूर्णा तिथि पे। पूर्णा तिथि में पंचमी, यहाँ गलत प्रिंट है, ये है दसवीं, इसको दसवीं लिख लीजिएगा। 5, 10 और 15, 5, 10 और 15, और 15 के आबलिक में 30 भी कर लीजिए, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा मिलेगा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या मिलेगा। तो पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा में अगर कोई कार्य किया जाता है तो मध्यम फलदायी होगा, और अमावस्या और पंचमी और दसवीं में काम किया जाता है तो भी मध्यम फलदायी होगा। अर्थात पूर्णा जो है वो मध्यम है और भद्रा भी मध्यम फलदायी है। नंदा और रिक्ता कनिष्ठ और उत्तम फलदायी हैं शुक्ल और कृष्ण पक्ष में, और जया जो है वो शुक्ल पक्ष में उत्तम है और कृष्ण पक्ष में कनिष्ठ है। तो ये हो गई नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा संज्ञक तिथियां और उनके कनिष्ठ, उत्तम और मध्यम फल। अब हम चलते हैं कि किस तिथि को क्या करना चाहिए। नंदादि तिथिषु कृत्यमा। नंदादि जो तिथियां हैं इसमें नंदादि तिथियों में किए जाने वाले कार्य। तो यहाँ श्लोक है, नंदा सुचित्रोत्सव वास्तु तंत्र क्षेत्रादि कुर्वीत तथैव नृत्यं विवाह भूषा सकटाध्वयाने भद्राशु कार्याण्यपि पौष्टिकानि। नंदासु अर्थात नंदा तिथि में। तो नंदा तिथि कौन सी हो गई? 1, 6 और 11, अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी।
तो नंदा तिथि में चित्रोत्सव अर्थात चित्र बनाना, उत्सव करना, किसी भी तरीके का उत्सव हो, चित्र बनाना हो, चित्रकारी हो, वास्तु तंत्र, वास्तु से संबंधित कोई कार्य हो, क्षेत्र आदि, क्षेत्र में कोई कार्य हो, एवं नृत्यम तथैव नृत्यम अर्थात नृत्य का कोई कार्य हो, तो ये नंदा तिथि में शुभ होती है। अब नंदा तिथि में शुभ होती है, ये सब कार्य करना शुभकारी होता है। लेकिन अभी हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि अगर शुक्ल पक्ष की नंदा तिथि हो, शुक्ल पक्ष की नंदा तिथि हो तो कनिष्ठ फलदायी होगा। लेकिन अगर यही कृष्ण पक्ष की नंदा तिथि हो तो उसमें चित्रकारी बनाना, उत्सव मनाना, वास्तु कार्य करना, नृत्य का कार्य करना, ये ज्यादा उत्तम फलदायी होगा। इसलिए अगर ये सब कार्य करना हो तो हमको कृष्ण पक्ष की नंदा तिथि का अनुसरण अनुगमन करना चाहिए। अब आ गए, उसके बाद क्या कर रहे हैं, भद्रासु। भद्रासु माने भद्रा तिथि में, भद्रा तिथि में कौन कौन से कार्य करने चाहिए? विवाह, विवाह का कार्य, आभूषण, आभूष, जो आभूषण धारण करना है या बनवाना है। उसके बाद कह रहे हैं सकट। सकट, सकट क्या होता है? बैलगाड़ी, बैलगाड़ी बनाना, चलाना, इन सब का जो कार्य है वो भद्रा तिथि में की जाती है। और क्या है? पौष्टिकानि, हाँ यहाँ पे है यान। यान मतलब वाहन। वाहन बनाने का कार्य जो है वो भी करना चाहिए। और क्या है? पौष्टिकानि, पौष्टिक कार्य, पौष्टिक कार्य करना चाहिए। अब पौष्टिक का कार्य का मतलब ये नहीं है कि भोजन, पौष्टिक भोजन, कि पौष्टिक आ गया तो पौष्टिक तो आहार ही होता है। पौष्टिक कार्य मतलब हो गया कि जो ठोस कार्य हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि उसको करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कार्य हम कर सकते हैं। अब आ गए जयासु पर। तो कहते हैं जयासु संग्राम बलोपयोगे कार्याणि सिद्ध्यन्ते निर्मितानि रिक्ताशु विद्वट्वधबन्धघात् विषाग्निशास्त्रादिचयान्ति सिद्धा। जयासु, जया तिथि में, जया जो तिथि है अर्थात तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, ये जो तीनों तिथियां हैं, हाँ इसमें ये बताना भूल गए, इसमें कोई भी कार्य जो है वो आप करेंगे, चाहे वो कृष्ण पक्ष की तिथि हो चाहे शुक्ल पक्ष की तिथि हो, उसमें क्या होगा? मध्यम होगा। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष की तिथि में कार्य करें चाहे शुक्ल पक्ष की तिथि में कार्य करें, वो मध्यम फलदायी होंगे। तो जयासु माने जया तिथि में अर्थात तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, इन तीनों तिथियों में चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, उसमें क्या करना चाहिए? संग्राम,
बलोपयोगाणि, बलोपयोगी कार्याणि, बल से संबंधित कोई भी कार्य है, सैन्य से युक्त कोई भी कार्य। और क्या है? निर्मितानि, और निर्माण से संबंधित कोई काम है, जैसे सैन्य युक्त सामग्री का निर्माण करना है, तो वो जया तिथि में श्रेयस्कर होता है। तो इसमें संग्राम से संबंधित, मतलब अगर पाकिस्तान और भारत में युद्ध हो या चाइना में युद्ध हो, तो वो देख लें कि जया तिथि है कि नहीं है। अब इसमें जया तिथि में क्या है अंतर, कि वो क्या होना चाहिए, शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की होगी तो उत्तम होगा, और कृष्ण पक्ष की होगी तो कनिष्ठ फलदायी होगा। तो शुक्ल पक्ष की जया तिथि जो है, उसमें अगर हम संग्राम करते हैं, बल से संबंधित कार्य करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, तो उसमें हमको सफलता प्राप्त होगी। सिद्ध्यंति माने सिद्ध हो जाएंगे। अब आते हैं रिक्तासु माने रिक्ता तिथियों में। अब रिक्ता तिथियों में क्या है, चतुर्थी है, और नवमी है, और चतुर्दशी है। अब इसमें क्या है, विद्वट, विद्वट है। विद्वट मतलब होता है शत्रुता करना। मतलब अगर शत्रुता आपको किसी से करना है, तो आप रिक्ता तिथि का चुनाव करिए। अब जरूरी नहीं है कि शत्रुता करिए ही। और उसके बाद वध है, वध करना हो, किसी को मारना पीटना हो, वध करना हो। और बंध घात, बंध घात मतलब क्या होता है, बंध घात मतलब चुपके से किसी पर घात करना, घात लगाकर किसी की हत्या करना या किसी को बांध लेना। उसके बाद क्या है, विष और अग्नि, यानी कि विष का प्रयोग कराना करना, और अग्नि का प्रयोग करना, और शास्त्रादि अर्थात शास्त्र शस्त्र आदि का प्रयोग करना। तो इसमें सब खतरनाक खतरनाक ही है रिक्ता तिथि में। रिक्ता तिथि में शत्रुता करना है, वध करना है, घात करना है, विष से संबंधित कोई कार्य करना है, अग्नि से संबंधित है, शस्त्र से संबंधित है कोई कार्य करना है, तो वो रिक्ता तिथि में करनी चाहिए। अब आ गए पूर्णा तिथि। तो पूर्णा तिथि का श्लोक है, पूर्णासु मांगल्य विवाह यात्रा सशांतिकं पौष्टिक कर्म कार्यम सदैव दर्शे पितृकर्म युक्तम नान्यद्विदध्यात् शुभमंगलानि। तो पूर्णा तिथि में क्या कार्य करने चाहिए, मांगलिक कार्य। जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो आप पूर्णा तिथि में कर सकते हैं। विवाह से संबंधित कार्य, विवाह से संबंधित कार्य आप भद्रा तिथि में भी कर सकते हैं। यात्रा से संबंधित कार्य, और सशांतिकम अर्थात शांति से संबंधित कोई कार्य, पौष्टिकम पौष्टिक कार्य कोई भी, मतलब आपको जो भी भद्रा से संबंधित कार्य हैं वो सारे कार्य पूर्णा में भी कर सकते हैं। अब यहाँ अलग क्या है,
अलग है जो पित्त कर्म है, ये हम कब करेंगे? ये हम करेंगे दरसे, माने अमावस्या तिथि में। और हमेशा सदैव, सदैव दरसे, सर्वदा अमावस्या तिथि में क्या करेंगे? प्रीति कर्म युक्तम, प्रीति कर्म युक्त कार्य करेंगे। फिर कह रहे हैं न अन्यद, अन्यद माने अन्य, विदध्यात शुभ मंगलानि, और अन्य जो शुभ मंगल कार्य हैं वो न विदध्यात, नहीं करना चाहिए। अन्य जितने भी शुभ मंगल कार्य हैं वो नहीं करना चाहिए। किसमें? अमावस्या तिथि में। तो अमावस्या तिथि में, ये जो अमावस्या तिथि है इसमें ये सब कार्य नहीं करने चाहिए, या और अन्य जो शुभ कार्य हैं वो नहीं करना चाहिए। और ये जो बेटा, तो अमावस्या में जो है वो प्रीति कर्म संबंधी कार्य करना चाहिए, कोई अन्य कार्य, कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये हो गई नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि का फल। अब हमको याद कैसे करना है कि कौन सी तिथि है? तो इसका सिंपल सा सूत्र है कि आपको पहले 5 तिथियां, ये क्रम तो याद होना चाहिए, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। अब इसमें क्या करना है कि नंदा है, 1 तिथि याद है, भद्रा है 2 तिथि याद है, पूर्णा, जया, रिक्ता 4 और पूर्णा 5, ये आपको याद है। अब इसमें केवल 5 जोड़ना है, 5, 5 और 5, 5 जोड़ जोड़ दिए तो क्या आ गया? 6, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10। अब दूसरा तिथि याद ज्ञात करना है, तो उसमें हमको दूसरा तिथि में क्या करना है? 1 2 3 4 5, इसमें हमको 10 जोड़ना है, 10 जोड़ना है, 10 जोड़ना है, 10 जोड़ना है और 10 जोड़ना है। तो ये क्या आ गया? 11 12 13 14 15। अब कृष्ण पक्ष में जो है वो 15 एक्स्ट्रा तिथि बढ़ जाएगी, तो वो हो जाएगी 30। तो ये है टेक्निक नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। अब ये क्रम आपको याद करना पड़ेगा। क्रम के लिए या तो आप ये श्लोक याद कर लीजिए, या फिर क्रम ही अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नंदा च भद्रा चैव, नंदा च भद्रा, जया च रिक्ता, पूर्णेति सर्वा स्थितयः क्रमात् स्युः। यह जो है आपको ये श्लोक याद होना चाहिए, या क्रम याद हो तो आप आराम से तिथियों का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा तिथि का ज्ञान, और तिथि में नंदादि संज्ञक जो तिथियां हैं उसका ज्ञान, और उसके फल का ज्ञान, कौन किस समय उत्तम होती हैं, कौन मध्यम होती हैं और कौन कनिष्ठ होती हैं। बाकी अब किसी की कोई समस्या न समझ में आया हो तो वो पूछ सकता है। अनुराग,
सब आया है समझ में। सब आ गया। जी। अच्छा बुक बुक भी लेकर